तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट की। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज हम लोग ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए क्या प्रश्न पूछा रहा है कि पहले आम चुनाव के दौरान आई समस्या, यानी कि जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें आपका क्या समस्या हुआ था वो आपको बताना है। तो चलिए हम लोग आज बहुत ही आसान तरीके से और सरल शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे क्या है। चलिए पहला तो सबसे बड़ी समस्या यह थी कि देश का बड़ा आकार। देश हमारा इतना बड़ा है कि इलेक्शन करवाने में थोड़ी समस्या हो गई होगी। ठीक है, इतनी बड़ी जनसंख्या में थोड़ा दिक्कत हो गई पहली बात। फिर क्या हो जाए विशाल आबादी, क्योंकि देखिए उस समय यहाँ पे 17 करोड़ आबादी थी। भारत कम जनसंख्या वाला देश है, आपके दूसरे नंबर में आ जाता है। ठीक है, वर्ल्ड में। तो एक ये समस्या होती है जनसंख्या। दूसरा क्या है कि मतदान सूची बनाना, नामांकन करना, ये सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अब स्टार्टिंग जो भी काम को कीजिएगा स्टार्ट में तो वो थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे कि आपको मतदान सूची तैयार करना है और फिर नामांकन करना है, तो सारी सारी समस्याएं आती थी। ठीक है, और क्या कहते हैं चुनाव प्रचार भी करना होता था, तो चुनाव प्रचार में भी थोड़ी समस्याएं। प्रौद्योगिकी का अभाव, यानी कि उस समय क्या होता था कि उतना टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं हुआ था। अभी क्या होता है कि ईवीएम मशीन आ गया है, या तो फिर और सारे काम करने के लिए जैसे कि अब प्रिंटर वगैरह आ गया है, दिक्कत होती नहीं है। और उस समय कुछ नहीं था, सामान्य से तो चल रहा था, इसलिए थोड़ी सी वहाँ भी दिक्कत होती थी। चलिए फिर क्या दिक्कत है कि मतदाता सूची बनाने समय महिलाओं को गलत नाम दर्ज हुआ। देखिए उस समय शिक्षित लोग भी नहीं हुआ करते थे जो कि सभी बात को समझे। अभी भी बहुत सारे इलाके में ऐसे ऐसे गांव हैं कि जहाँ पे अभी भी शिक्षित लोग नहीं हैं। ठीक है, उनका भी आप देखिएगा तो एक प्रकार से वोट देते हैं, वो देते हैं, लेकिन वो भी शिक्षित नहीं है। तो वहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी। वहाँ पे तो पहले के ज़माने में तो और भी शिक्षित नहीं हुआ करते थे। अभी तो 22 में कुछ कुछ तो हैं, लेकिन उस समय तो और भी नहीं हुआ करते थे। तो शिक्षित होना भी ना होना भी एक सबसे बड़ी समस्या था। फिर आपका समस्या आया था कि अल्लाह की ठीक है बीबी और फलां की बेटी, यानी कि देखिए ये जो यहाँ पे बताया गया अल्लाह की बीबी फलां की बेटी, यानी कि देखिए नाम में समस्या होती थी। शिक्षित नहीं होगी तो नाम में गड़बड़ी होगी। तो ये एक प्रकार से नाम होता था। ठीक है, जैसे कि आपका नाम है कुछ और वहाँ पे नाम कुछ और हो गया। जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग सामान्य तौर पर फलाना का बेटा, फलाना का बेटी, तो इस प्रकार से फलाना वगैरह होता है ना, तो ये जुड़ जाता था। तो इसीलिए यहाँ पे जैसे कि अल्लाह की बीबी, फलां की बेटी, इस प्रकार से कुछ नाम हो जाता था। तो जैसे आप बोलते हैं ना कि फलना का बेटा है, फलना की बेटी है, तो इस प्रकार से वहाँ ऐड हो जाता था नाम में। तो पढ़ा लिखा नहीं होता तो इसलिए ऐड हो जाता था, फलना वगैरह जुड़ जाता था। तो वही बात हो जाता। ठीक है, शिक्षित ना होना, इसीलिए आपका ये समस्या होती थी। आगे आपका ये समस्या होती थी कि चुनाव आयोग में इसे ठीक है मानने का इनकार कर दिया। जो आपके नाम वगैरह गलत चढ़ेगा तो चुनाव आयोग मानेगा, इसे नहीं मानेगा। ठीक है, भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। देखिए फिर क्या किया गया, भारत में जो चुनाव आयोग आया उसके बाद भारत में सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को भी दिया गया। ठीक है, चलिए तो यूरोपीय देशों ने इनका मजाक भी उड़ाया। जब यहाँ पे जो वोट चल रहा था, महिलाओं को जब ये अधिकार दिया गया, तो कुछ यूरोप ऐसे कंट्रीज थे यूरोप के जो मजाक उड़ा रहे थे भारत का। ठीक है, हिंदुस्तानी संपादक ने इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा। और ये जो इलेक्शन हो रहा था तो हिंदुस्तान का एक जो संपादक था उसने अपना जो मैगजीन में लिखा कि इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है, ये बोल रहा है हिंदुस्तान का संपादक। ठीक है, चुनाव अक्टूबर 1951 फरवरी 1952 तक हुआ। तो देखिए यहाँ पे 91 हो गया है, 51 होगा। ठीक है, तो 51 52 1952 तक ये हो गया और चुनाव निष्पक्ष हुआ। ठीक है, और ये सफल भी रहा। तो चुनाव क्या हुआ, इस प्रकार से थोड़ी सी समस्या आई, थोड़ी बाधाएं आई। क्या क्या समस्या मैंने बता दिया, देश का इतना बड़ा आकार होना, अशिक्षित होना, मतदान पहली बार करना, जो भी चीज़ को पहली बार कीजिएगा तो थोड़ी समस्या आएगी ही। तो इस प्रकार से जो भी समस्या हैं आई होप आपको समझ में आ गई हो, अपने शब्दों में सरल शब्दों में आप लिख पाए हैं। ठीक है, मेरे बातों को सुनिए, एक बार दो बार सुनिए ताकि आपको समझ में आ जाए। इस प्रकार से जो भी आपकी समस्याएं आप लिख सकते हैं, चुनाव में आई हुई समस्याएं। आगे देखिए एक प्रश्न और भी आपका बनता है यहाँ पे कि द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, द्विराष्ट्र सिद्धांत। देखिए देखिए मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया ये सिद्धांत था। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ये किनके द्वारा दिया गया, यह मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया एक सिद्धांत था। इसके तहत इंडिया दो खेमों का देश था, यानी कि एक तो ये चाहता था कि पाकिस्तान अलग हो
और आपका भारत अलग हो, ठीक है। यानी कि इसके मुताबिक जो हिंदू है हिंदू अलग हो जाए और मुसलमान है मुसलमान अलग हो जाए, ये इनका सोच था। इन्होंने मुसलमानों के लिए एक देश अलग देश की मांग की। जो आपका मुस्लिम लीग था ना, उन्होंने क्या किया कि बोला कि मुझे पाकिस्तान अलग चाहिए, यहाँ पे हम मुसलमान लोग रहेंगे, जितने भी मुसलमान हैं हम लोग यहाँ पे रहेंगे। इसलिए इन्होंने क्या किया, अपना अलग राष्ट्र का मांग किया, ठीक है। और कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया। जब इसने मांग किया तो कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया। लेकिन क्या करें, ये जो जिन्ना थे, ये जो मुसलमान लोग थे ना, जो मुस्लिम लीग थे, मुसलमान हम लोग बोल नहीं सकते सभी को, जो लीग बनाया गया था इनके द्वारा ये सारे कांड हुए हैं। तो इस प्रकार से जो द्विराज सिद्धांत, यही द्विराज सिद्धांत यानी कि भारत जो इतना बड़ा देश है, ठीक है, इतना विशाल बड़ा जो देश है, इसको दो भागों में बांटना। यानी कि एक तो आपका जितने भी यहाँ पे मांग किए थे कि हमारा जो भी मुसलमान भाई लोग हैं, जो भी आपका जिन्ना, इनका जिन्नेवादी सोच है, तो ये अपना बोला कि मैं अलग राष्ट्र बनाऊंगा। और आपका ये बोला कि जो कांग्रेस था बोला कि टूटने नहीं देंगे। तो इस प्रकार से द्विराज सिद्धांत ही होता है, ठीक है। और यहाँ से आपके 1 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में पूछ सकते हैं कि द्विराज का सिद्धांत किसने दिया। तो आपको लिखना है मुस्लिम लीग ने दिया। किसने दिया? मुस्लिम लीग ने। अगर कोई नाम लिखना हो तो आप लिख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रकार का आपका जो ये प्रश्न रहता है, ठीक है। पहला, आम चुनाव में आई समस्याएं, ये आपका समस्या है, ठीक है। और पहला तो आपको पता है आम चुनाव कब हुआ था, 1952 में हुआ था, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 2 प्रश्नों को कर लीजिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने और भी वीडियो बनाया, अगर आप सभी ने उसे नहीं देखा है तो उसे भी देख लें। वो भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का हो चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप का हो, दोनों टाइप का मैंने क्वेश्चन दे देखा है। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो देख लें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ भी मैं कुछ न कुछ देता रहता हूँ। साथ ही अपने जो भी जूनियर है, जो भी आपका भाई बहन होगा, जो 11th में है, जो आपका 9 में है, उनका भी एग्ज़ाम नज़दीक आ गया। अगर उनको तैयारी करना हो तो हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें भी तैयारी करवाया जाएगा। जैसे आप सभी का एग्ज़ाम खत्म होगा और उन्हीं लोग को मैं चालू करवाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। इसी प्रकार हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं। हम लोग जय हिंद, जय भारत।